नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड की। कर्नाटक में एक तरफ तो डी शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक कैबिनेट में डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सहित 5 मंत्रालय की मांग की है। बात सिर्फ अपने मुस्लिम बिरादरी के लिए डिप्टी सीएम या महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग करने की नहीं है, बल्कि इस मांग के पीछे छिपी सोच और इरादे की है। जरा सोचिए, 9 विधायक जीते हैं तो 6 मंत्रालय चाहिए, और मंत्रालय भी सभी ऐसे जिसके जरिए अपने मंसूबों को पूरा किया जा सके। यह मंसूबा इनका कितना खतरनाक है, कितना घिनौना है और कितना कातिलाना है, यह शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपको आज याद दिलाता हूं और इसे याद भी रखिएगा आगे, कि इसे अपने और आने वाली पीढ़ी को भी आप बता सके, क्योंकि इस याद को जिंदा रखना आपके वजूद के लिए बहुत ही जरूरी है। आजाद भारत के इतिहास में केवल एक मुस्लिम गृह मंत्री हुआ, जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, और इसके गृह मंत्री बनने के 1 महीने के भीतर कश्मीर में हिंदुओं का क्या हाल हुआ था आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमान के गृह मंत्री बनते ही कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं शुरू हो गई। कश्मीरी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और फिर जनसंहार, और अंत में बचे हुए हिंदुओं को कश्मीर से बाहर खदेड़ दिया गया, जो आज तक वापस अपने घर नहीं जा सके। इतना ही नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृह मंत्री बनते ही जेलों में बंद खूंखार आतंकियों को भी छोड़ा जाने लगा। एक के बाद एक करके करीब 100 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया। कर्नाटक में मुस्लिम विधायकों के लिए गृह मंत्रालय की मांग सुनकर संवेदनशील हिंदुओं की आत्मा सिहर जाती है। इन्हें गृह मंत्रालय चाहिए ताकि पीएफआई के कैडर को सहेज सके, उन्हें सक्रिय रख सके। उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए इसलिए ताकि अपने संगठन के जरिए हवाला का कारोबार उनका बेरोक टोक चलता रहे। इन्हें शिक्षा मंत्रालय चाहिए ताकि सरिया को सिलेबस में घुसाया जा सके। ये सारे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, केवल भ्रष्टाचार कर पैसे कमाने के लिए नहीं चाहिए इन्हें, बल्कि इन्हें अपने गजवाए हिंद के मकसद को पूरा करने के लिए ये सारे मंत्रालय चाहिए। यह सच है कि कर्नाटक में मुस्लिमों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया, और जेडीएस के खाते में जाने वाला मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को मिला है, और पूरा मुसलमान इसी की पूरी कीमत वसूलना चाहता है। अपने वोट के बदले गजवाए हिंद के एजेंडे में सहयोग चाहता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कर्नाटक के मुसलमान कर्नाटक को कश्मीर बनाना चाहते हैं। क्या कर्नाटक में अपने लिए गृह मंत्रालय मांगने के पीछे मुस्लिमों का मकसद गजवाए हिंद है। क्या कश्मीर वक्फ बोर्ड या कांग्रेस वक्फ बोर्ड की मांग को मान लेगी, या वोट बैंक की तरह उसका जैसे इस्तेमाल करते आई है उसी तरह से इस्तेमाल करती है। क्या है वोट की कीमत, और मुसलमान किस तरीके से इस वोट की कीमत को वसूलेंगे, या किस तरीके से वोट की कीमत वसूलना चाहते हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। साल 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आज मनमोहन सिंह तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस कैबिनेट में मुसलमानों ने पहले हक की हुंकार भर दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कांग्रेस से मांग की है कि कर्नाटक में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। 5 मुस्लिम मंत्री बनाए जाएं, जिनके पास गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे विभाग हों। इस्लामिक मौलाना शफी सादी ने कहा कि हमें 15 सीटें मिली और 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की वजह से जीती है। अर्थात मौलाना शफी सादी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री DK शिवकुमार बने या सिद्धारमैया, लेकिन कर्नाटक कैबिनेट पर पहला हक मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया है। इसके लिए मौलाना शफी डिप्टी सीएम के साथ ही गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे विभाग चाहते हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि ऐसे अहम मंत्रालयों की मांग के पीछे क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई जिहादी एजेंडा है।
क्या पीएफआई जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन को जीवंत करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है? क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड बैन हो चुके पीएफआई के काडर को किसी नए नाम के साथ जिंदा करने के लिए गृह मंत्रालय चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या टेरर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्व जैसे मंत्रालय की मांग सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा की जा रही है? इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा देश की नई एजुकेशन पॉलिसी में बर्बर मुगल आक्रांताओं के गुणगान को हटाया जा रहा है। भारत की वास्तविक गौरव गाथा को जगह दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में इतिहास में मिलावट जारी रहे? कर्नाटक के लोग टीपू जैसे हिंदू द्रोही को नायक मानते रहें? क्या इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड शिक्षा मंत्रालय की मांग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का परिचय करा दूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। मुकेश त्यागी हैं, बीजेपी के नेता है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है। और इसके अलावा हाजी नजीम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूंगा। विनोद बंसल जी, कोई भी अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए किसी भी चीज की मांग करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं मानता। लेकिन उस मांग के पीछे में जो मंशा है वो अगर आपको पहले से पता हो तो आपको डर लगता है। खासतौर पे जिस तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह मांग रखी है कि डिप्टी सीएम चाहिए और उसके अलावा जो 5 मंत्री चाहिए, उनमें से 3 जो मंत्रालयों का चयन किया गया है, उस मंत्रालयों के चयन के बाद से पूरा बदन सिहर उठता है कि आखिर ये मंत्रालय क्यों चाहिए। क्योंकि हमने देखा है पहले भी इससे कि जब जब इनके पास ये सब मंत्रालय रहे हैं तब तक इन्होंने भारत का कितना नुकसान किया है, हिंदुस्तान का कितना नुकसान किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस मांग के पीछे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि अपने वोट की कीमत वसूलने के चक्कर में ये लोग जो है गजवाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस या सरकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं? निसंदेह मुकेश जी, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने 19 सीट दी, 9 जिताए, तो उसमें से 5 आपको कैबिनेट वर्क चाहिए और कैबिनेट में भी एक अहम मंत्रालय हमें चाहिए जिसमें डिप्टी सीएम भी चाहिए और अपने को गृह भी चाहिए, वित्त भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। आपका जो ओपनिंग रिमार्क था या जो आपकी रिपोर्ट थी, वास्तव में संपूर्ण देश के लिए आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। बिल्कुल। और इसके बारे में इस गजवाए हिंद के जो पैटर्न को, ये जो दारुल इस्लाम बनाने के जो इनका जो सपना है, उसको गंभीरता से संपूर्ण भारत को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब कांग्रेस की बारी है कि आखिरकार वो जिहादियों के सामने घुटने टेकती है या कर्नाटक की जनता के हित में कोई फैसला लेती है। देखने वाली बात यह है कि देखिए, जब ये जो कह रहे हैं कि भाई मैंने 9 सीट जीती तो इनको कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर हमने देश भर में कितने सारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमान एक नहीं है, फिर भी वहां मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए, बिल्कुल, मुसलमान गवर्नर बनाए, मुसलमान चीफ जस्टिस बनाए, मुसलमान राष्ट्रपति बनाए और आप देखिए मुसलमान गृह मंत्री तक बनाए। लेकिन आज तक मुझे बताइए कि कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन पाया? नहीं। अब ये जो गजवाए हिंद का जो कंसेप्ट है उसको बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये जिस मानसिकता के साथ चल रहे हैं वो मानसिकता गहरी और बड़ी साजिशन मानसिकता है। कांग्रेस अगर इस बारे में नहीं जागी तो निश्चित रूप से जनता इसको जगाएगी। अब ये जो है हिंदू समाज को भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ गजवाए हिंद का सपना लेकर के कर्नाटक सरकार के ऊपर बनने से पहले प्रेशर बिल्टअप करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है ना, अकोला के अंदर, नागपुर के अंदर जिस तरह से इन्होंने मंदिरों के ऊपर, हिंदू घरों के ऊपर हिंसा की है, और अब जैसे नासिक के अंदर देखा, चादर चढ़ करके मंदिर के ऊपर चढ़ गया, आप मंदिर में जाकर के चादर चढ़ाने की महादेव मंदिर के ऊपर चादर चढ़ाने की दुस्साहस कर रहे हो। ये सब चीजें एक कोई आइसोलेटेड स्टोरी नहीं है मुकेश जी। बिल्कुल देखने की आवश्यकता। बंसल जी, आपको याद होगा हम लोगों ने यूपीएससी जिहाद की जो स्टोरी चलाई थी, उसमें जो अपने वो सैयद जफर महमूद जो कि ओएसडी थे मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने जो सच्चर कमेटी लाया था और उसके बाद ज़कात फाउंडेशन जो उनका चलता है, उस ज़कात फाउंडेशन की बुनियाद ही यही है।
बुनियाद ही यही है कि आप आईएएस आईपीएस बनो, थानेदार बन जाओ, दरोगा बन जाओ, बैंकर नहीं बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, क्योंकि वहां आप केवल सेवा कर पाओगे समाज की। डिसीजन समाज के फेवर में आपको लेना है, गजवाए हिंद को फैलाना है, तो आपको उस पोजीशन पे बैठना होगा, उस कुर्सी पे कब्जा करना होगा जहां से आप फैसले कर सकते हो। और इसीलिए ये जो तीनों सारी चीजें हैं वो सबसे मुझे कड़ी इसकी जुड़ती हुई नजर आ रही है। संदीप जी हमारे साथ है। देखिए, ये जो पीएफआई का मिशन 2047 है ना, जी, उसको पूरा करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक अब चीजें जो है साफ हो गई हैं। अब उतना आसान नहीं है, मुझे लगता है कि और भी संघर्ष है, लेकिन चीजें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अब ये देखना है कि कांग्रेस इस चीज को देख पा रही है या नहीं देख पा रही है। संदीप जी, क्या आपको लगता है जो हमें दिख रहा है, जो बंसल जी को दिख रहा है, जो बीजेपी को दिख रहा है, जो आम जनता को दिख रहा है, कांग्रेस भी देख पा रही है उसे? संदीप जी, आप वाला चश्मा तो अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है, आ जाएगा तो हम भी नहीं, इसमें दृष्टि चाहिए। दृष्टि के लिए चश्मा जरूरी नहीं है सर, विजन के लिए चश्मा नहीं चाहिए। जी देखिए, आपका विजन कितना क्लियर है कि आप लोगों ने अपने विजन के तहत महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके सरकार बना दी, लेकिन तंबकेश्वर में क्या हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। देखिए, देश को बचाने के लिए सोना से अगर आपको ऑर्नामेंट्स बनाना है तो अशुद्धियां भी मिलानी पड़ती है। मुकेश जी, बिना आग्रह की जिस प्रकार से आपने हमारे कांग्रेस चुप क्यों है हिंदू सम्राट मामले में? वो जो फर्जी वाले कह लीजिए, वाले कह लीजिए, ठीक है चलिए चलिए आप बोलिए। आज बेचारे घर घर मारे टहल रहे हैं। ये लोग इतने हिंदू द्रोही है, उस व्यक्ति के साथ आज खड़े होने को तैयार नहीं है, चाहे वो बंसल जी हो चाहे इनके हिंदू परिषद हो। तो ये बड़ी विडंबना है, कैसे हिंदू है? हम तो पूछेंगे ना। आप जो है ना, आप इंटरनल मैटर में चल के बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जो इतनी बड़ी बात है, 5-5 कैबिनेट बर्थ मांगा जा रहा है और उस जी को मजबूर करते हैं। मुकेश जी, मेरी बात नहीं आने देंगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है, आप बोलिए। बंसल जी भी कुछ नहीं बोलेंगे, सुनेंगे आपको। चलिए बोलिए। बहुत रिक्वेस्ट, इसलिए महत्वपूर्ण विषय की बात है और सनातन धर्मी हम भी है, इनसे कम नहीं है, इनसे बड़े वाले हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अगर इस तरीके की बात हो रही है, अच्छी बात यह है कि बंसल जी ने जो है तंबकेश्वर मंदिर का जिक्र किया, लेकिन वहां पर ये बात बताना भूल गए कि वहां पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये भी बताना भूल गए आप भी और बंसल जी भी कि जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात हो रही है, वो जब गृह मंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ सरकार में थी। ये भी बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जब आती है तभी ऐसा क्यों होता है? आज मणिपुर क्यों कर रहा है? मणिपुर में हिंदुओं को क्यों भागना पड़ रहा है? ये जवाब कांग्रेस देगी, कांग्रेस से पूछेंगे तो आप बताएंगे कि आप हिंदू है, आप सनातनी हिंदू है, आप वोट वाले हिंदू है, आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, आप उनकी लॉबिंग करते हैं, आप उनके लिए काम करते हैं, आप हिंदुओं के लिए काम नहीं करते, आप सनातन के लिए काम नहीं करते। अगर सनातन के लिए काम करते हैं तो आप पूछेंगे कि मणिपुर में क्यों हिंदुओं को भागना पड़ रहा है? आप पूछेंगे कि कश्मीरी पंडित क्यों आज भी धरने पर बैठे हैं, आज उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? आप पूछेंगे कि तंबकेश्वर में क्या हो गया? आप पूछेंगे। संदीप जी, मैं जवाब दूंगा आपका। आप सुन लीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक किसी धार्मिक व्यक्ति ने कोई सवाल या कोई मांग की है, आज हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर चल रहा है, वहां पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज अब एक हिंदू महिला आज जो है एक जो आकर जो रेसलर भी है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है, आज धरना दे रही है दिल्ली। यही बात है, आप हर एक डिबेट में संदीप जी पहलवानों को क्यों लेके आ जाते हैं? पहलवानों के लिए कमेटी बन गई है, जांच हो रही है, कमेटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप सारी चीजें हो रही है, आप उसमें क्यों चले जाते हैं? वहाँ पे उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आपको जैसे एक्ट में जांच की जरूरत होती है, जांच बाद में होती है। वो जिहादियों के प्रोपेगेंडा पे भी बोल दो भाई, कांग्रेस चुप्पी क्यों साथ रखी है? मतलब आप जो है प्रवक्ता बनने के लिए प्रवीण तोगड़िया जी को वो स्कॉर्पियो पर गाड़ी चढ़वा दिए थे क्या? अरे तोगड़िया की बड़ी चिंता हो रही है यार, आज तो बोलो तोगड़िया जी की जय बोलो। अरे दलाली करिएगा, अरे बोलो ना, बोलो गाड़ी चढ़वाइए, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। संदीप बोलो जय श्री राम। हम सवाल नहीं पूछेंगे, जय श्री राम। हम सवाल नहीं पूछेंगे। दिग्विजय सिंह को चला लो, सोनिया जी की नींद नहीं आ रही, आतंकवादी मर गया, आतंकवादी मर गया, सोनिया जी को नींद नहीं आ रही। संदीप जी, संदीप जी और बंसल जी, प्लीज आप देखिए टाइम पे। जय श्री राम।
ठीक है, जय सिया राम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जय सिया राम सबने कहा। एक संदीप त्रिपाठी, मुकेश त्यागी जी के पास, मुकेश त्यागी जी के पास जाएंगे बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। ठीक है, मुकेश त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की हार जिस तरीके, बीजेपी की हार जिस तरीके से कर्नाटक में हुई है, ये तो पॉलिटिकल मामला है कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने मांग की है, कांग्रेस अगर उस बात को मान लेती है, कांग्रेस अगर वक्फ बोर्ड की मांग को मान लेती है, तो बीजेपी के लिए क्या ऑप्शन है? क्या बीजेपी हाथ पे हाथ धर के देखती रहेगी, या बीजेपी के पास, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप उसके लिए भी कुछ करेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? शुरू से ही साफ है, इनका जो इतिहास है वो तो शुरू से, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज पर जो है पहला अधिकार जो है माइनॉरिटीज का है, और जिस प्रकार से शाहबानो के केस में इन्होंने किस प्रकार से संविधान को तोड़ मरोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का इन्होंने खंडन किया, जहां पे एक गरीब गुर्बत से मरी हुई औरत जिसको मेंटेनेंस मिलना था, उससे उसको महरूम किया, तो ये तो इतिहास गवाह है। अभी आपने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हामिद अंसारी, उनका भी आपने चरित्र देखा है कि किस प्रकार से मतलब उनको 10 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, और जो उनके साथी थे दीपक वोरा, जो उनके IFS साथी थे, आप उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए किस प्रकार से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए हमारे मुस्लिम भाइयों में भी बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर उनकी नियत में एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट कहीं पर नजर आ रहा है तो वो सब सोचनी है। अब ये जो आपने खुद ही कहा कि इनको मंत्रालय भी वो चाहिए साहब, गृह वाला चाहिए मंत्रालय, राजस्व वाला मंत्रालय चाहिए, तो मुझे ये लगता है यहाँ पर कहीं कोई ऐसी सियासी बू का मुझे नजर आ रहा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट हो सकता है। और अब उनका हक तो बनता ही है, अब उन्होंने जो है इतने MLA में से मैं समझता हूँ कि 7 MLA उनके जीते हैं, और उनको सीट ही 15 दी गई थी। अब वहां पर जो है किस किस को आप अकोमोडेट करेंगे? वहां पे लिंगायत, अभी लिंगायत भी MP पाटिल साहब कह रहे हैं कि मुझे भी डिप्टी CM की पोस्ट चाहिए, उधर जो है इसमें मुकेश त्यागी जी, सवाल ये नहीं है कि आप किसको क्या देते हैं, आपका इंटरनल मैटर है, आप दीजिए, लेकिन जो मांगी जा रही है, जो कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके पीछे जो मंशा है, उस मंशा पे मेरा सवाल है कि आप गृह मंत्रालय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपको जो है कब्जा करना है, गजवाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, PFI को सक्रिय करना है, इसलिए आपको गृह मंत्रालय चाहिए। आपको वित्त मंत्रालय इसलिए चाहिए कि आप जो हेरा फेरी और हवाले के जरिए से संगठनों में पैसा लेकर के आते हैं और अपना एजेंडा फैलाते हैं, इसलिए आपको वित्त मंत्रालय भी चाहिए। सरिया कानून को जिस तरीके से आपने अब तक सिलेबस में ठूसते रहे हैं, जिस तरीके से इतिहास में आप मिलावट करते आ रहे हैं, उस तरीके से आप चाहिए, आपको शिक्षा मंत्रालय भी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के मित्र से ये चाहता हूं कि ये कांग्रेस नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस अगर उनको ये मंत्रालय दे देती है, वो ये काम करते हैं, बदनाम तो कांग्रेस होगी ना संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है गृह मंत्री थे तो बीजेपी सरकार में थी, ठीक है, आप आज आलोचना कर रहे हैं ना बीजेपी की, यही आलोचना आपकी भी होगी। तो आपको मैं कह रहा हूं कि इससे बचिए, आप ऐसे लोगों को आप साफ तौर पर क्यों नहीं कांग्रेस कहती कि नहीं भाई, तुम्हें अगर ये मांग है, और कौन होती है वक्फ बोर्ड, कौन होती है मांग करने वाली, वो क्यों मांग करेगी भाई? जो MLA हैं जीत के आए हैं वो करेंगे। मुकेश जी जवाब दे रहा हूं जी। मुकेश जी, पहली बात आप समझिए कि देश में एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक कोई असाधारण सा व्यक्ति है, उसको अपनी मांग और बात रखने का अधिकार है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लेकिन क्या होता है, क्या करते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो महत्वपूर्ण होती है। ही कहा कि आप एक तरफ आप ये कहते हो कि कांग्रेस मुस्लिमों का वोट ले लेती है, बाकी कुछ करती नहीं है, फिर आप ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण भी करते हैं, तो दोनों बातें कैसे सच है आप बताइए मुझे? दोनों तो एक ही बात सच हो सकती है ना। तो आज है कि आप एक अपने स्टैंड पे रहिए, क्या आप मुस्लिमों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, या हम जो कर रहे हैं आपके साथ है? देश के संसाधन पे कांग्रेस पहले ही बोल चुकी है जी कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, पहले ही बोल चुकी है, तो हम कौन होते हैं भाई? आप वो तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चैलेंज के साथ ये कह रहा हूं कि आप गलत बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा हूं गलत? बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है। तो मैंने भी तो यही बात कहा, तो मैंने क्या कहा? अरे मैंने भी तो यही कहा, अल्पसंख्यकों पे होता है, लेकिन आपके दिमाग में चूंकि मुसलमान जो है ना वो बजता रहता है। अरे इंट्रो में नहीं भाई साहब, मैंने अभी अल्पसंख्यक कहा, मुझे पता है
अरे आप आपने जो इंट्रो में चला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कहा? अरे अल्पसंख्यक के भीतर में मुसलमान आता है, कभी मैं मुसलमान कहता हूँ, कभी अल्पसंख्यक कहता हूँ, बाकी अल्पसंख्यकों को तो अभी तो मैंने वो नहीं कहा ना। आपको बौद्ध से इतनी नफरत क्यों है? अरे यार, मुसलमानों से मेरी नफरत के जो कारण है मैंने बता दिया। सारे मुसलमानों से नफरत नहीं है मुझे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे मुसलमानों से मुझे नफरत है, हामिद अंसारी जैसे मुसलमानों से मुझे नफरत है, दाऊद इब्राहिम जैसे मुसलमानों से नफरत है, टाइगर मेनन जैसे मुसलमानों से नफरत है। और देखिए, हम मुद्दे की बात करेंगे। हाँ, हम इधर उधर ना भटक के सिर्फ ये चीज ये करेंगे। विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ती है, झगड़ती है, हमसे झगड़ती है, बहुत सारे जो है ऐसे लोगों से लड़ती है, देश में बहुत सारे दंगे करवाने, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है क्या बोला तो अपना अधिकार क्यों नहीं मानते? ना ये शादी को खादी पहनाओगे कि नहीं, बताओ ना। क्या क्या जानना है बताइए बंसल जी। नहीं, मुझे बताइए, जो जिहादियों के सामने घुटने टेकेगी कांग्रेस है नहीं? आप सीधे बताओ ना कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। शबी शादी की मांग को कांग्रेस मानेगी कि नहीं मानेगी, ये सवाल है। मैं जवाब दे देता हूँ। बंसल साहब, जिहादियों के सामने कंधार तक छोड़ने आतंकवादियों को कौन गया था बताने की ये जवाब नहीं है ना, ये तो फिर आप फैक्ट्स ले आ रहे हैं। जिहादियों से किसने घुटने टेके थे? आप भी टेकिएगा, आप भी टेकिएगा, तो वही तो पूछ रहे हैं, आप भी टेकिएगा क्या? कौन उससे सपोर्ट कर रहा है? तो फिर सीधा कहिए मैं नहीं करूंगा। चलिए हाजी नाजिम हमारे साथ। ये दो पार्ट कर दिया। ठीक है, चलो 2 पार्ट कर दिया। हाजी नाजिम है यहाँ पे, हाजी नाजिम है मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से, और इनकी तरफ से पक्ष रखेंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से। हाजी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की मांग की जा रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से, आप जायज मानते हैं उसे? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से मांग मांगी जा रही है बिल्कुल जायज है। जरा आवाज बढ़ाइए हाजी साहब की। और देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बात कही गई है बिल्कुल सही कही गई है। ये मुसलमानों का हक है कि देश के अंदर मुसलमानों की भी हिस्सेदारी बनी जाए। अब डिप्टी सीएम की अगर मांग करी जा रही है तो कहाँ गलत कहा गया? अरे सर, हम तो प्रधानमंत्री बनने तक की भी बात कहते हैं कि देश के अंदर मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, ताकि सबका साथ, सबका विकास वाली जो बातें हैं वो लेकर पूरे देश के अंदर भारत का मुसलमान अरे प्रधानमंत्री बनाने के बाद तो दे दिया था पाकिस्तान, प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान दिया था ना आपको। हमने कहा कि सुनिए सर, ये देश के हर नागरिक का एक अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकता है। अब देखिए, जहां कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को मुस्लिम समाज का फुल सपोर्ट और समर्थन मिला, ये सराहनीय है। अब कांग्रेस को पहल करनी चाहिए कि वो मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाकर मुसलमानों का हक दे, ताकि आगे देश की भागीदारी में कांग्रेस और मुसलमान का ये साथ है, देश को आगे ले जाने की बात करे। सर, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी कहते हैं कि आप है ना, आप प्रधानमंत्री बनाइए मुस्लिम समाज को, देखिए देश का। अच्छा, वो अपनी कुर्सी आपको दे दें, मतलब ये कह रहे हैं? सर देखिए, मैंने कुर्सी देने की बात की, ये तो देखिए जनता जनार्दन का जो भी आदेश आएगा उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देश की भागीदारी में हिंदू भाई का भी सहयोग है, मुस्लिम समाज का भी सहयोग है। आ रहा हूँ संदीप जी, आऊंगा मुकेश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुकेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। कहते हैं, मैं आपको बताऊं विनोद जी, जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि जिहादी, अरे सर ये बताइए आप कौन होते मुसलमानों को जिहादी कहने के? सर, जिहादी की डेफिनेशन तो पता नहीं। अरे हर एक डिबेट में आप जिहादी का डेफिनेशन पूछने लगते हो, गूगल करके देख लो यार, मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार। एक जिहादी का डेफिनेशन में आप हर एक डिबेट में पूछ लेते हो। बिल्कुल पूछूंगा। अरे मैं आप अलग से आ जाइए मेरे पास, मैं ट्यूशन दे दूंगा, ट्यूटोरियल पूरा दे दूंगा जिहादी का, पूरे प्रूफ के साथ दे दूंगा क्या है जो मैं बोल रहा हूँ। पता होना चाहिए, पूरे दर्शकों को पता है, सारे दर्शकों को पता है, मुकेश ये बताइए विनोद बंसल जी, जो मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगल रहे हैं, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ एक जो नफरत का बीज हो रहा है, क्या ये सही है? अरे देश जो चलता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलता है। विनोद बंसल जी देश के अंदर इस तरीके का माहौल खराब कर रहे हैं, जो मुसलमान की छवि दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, विनोद बंसल जी, ये क्या बात हुई कि आपने जो मुसलमानों के बारे में इस तरीके की बात की? सर, हमारा हक है, संविधान इस बात की कहता है। अरे आपके हक से बड़ा डर लगता है, आप जगह मांगिए ना, आप कैबिनेट में जगह मांगिए, कोई बात नहीं, आप डिप्टी सीएम मांगिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं ना मुझे गृह मंत्रालय ही चाहिए,
वित्त मंत्रालय ही चाहिए, शिक्षा मंत्रालय ही चाहिए, तो आपकी मंशा पे जो है ना उससे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको एक बार दे करके भुगत चुके ही, पूरा देश भुगत चुका है आपको दे करके। मुकेश जी बोलना चाहते हैं कुछ? जी मुकेश। ये भारत हमारा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सोच लिया मुकेश जी, समझ लिया, पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था और भारत भी हमारा है। जी जी बंसल जी, एक बार मुकेश त्यागी जी। जी देखिए ये बहुत, अरे हाजी साहब एक बार मुकेश जी को सुनिए। जी देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर भारत की सोवरेनिटी को मेंटेन करना है तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख है, अगर देश के खिलाफ काम करता है और देश की जड़ें खोदता है तो मैं समझता हूँ वो जिहाद है। मुझे लेकिन जिस प्रकार जरा मुकेश त्यागी जी की आवाज संदीप जी को नहीं जा रही है, एक बार जरा ऑडियो ठीक कर दीजिए। जी जी बोलिए अब संदीप। अभी आवाज आ रही है आपको मुकेश जी? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ देश के खिलाफ चाहे कोई भी काम करता हो, देखिए ना, देश के खिलाफ कोई भी काम करता हो वो जिहादी कहलाएगा, कोई भी काम करता हो जी। और हमने जिहादी का इतिहास देखा है, किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस आधार पर बंटवारा हुआ है, आपने देखा है वो। एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। हाजी साहब बीच में नहीं प्लीज। हाजी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाजी साहब मुझे बोलने दीजिए। अरे ठीक है, आप आके क्लियर कर लीजिएगा, अभी आ जाएंगे आपके पास, अभी आ जाएंगे आपके पास। अरे इतना क्यों ब्लड प्रेशर अपना हाई कर रहे हो भाई? क्या गलत बात कही है? इस तरीके के क्या गलत बात कही है? यानी कि आतंक फैलाने वालों को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैंने क्या गलत बोला? अरे हाजी नाजिम, अरे भाई हज करके आए हो यार, थोड़ा तो मेंटेन करो अपने आप को, मेंटेन करो थोड़ा। हज का मतलब समझते हो? हाजी का मतलब समझते हो ना? हाजी का मतलब समझते हो ना? ठीक है, मुस्कुराइए, चलो मुस्कुराने से जरा तनाव कम हो जाता है। अरे थोड़ा मुस्कुराइए, तनाव कम हो जाता है। त्यागी प्रधानमंत्री त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस बात को गंभीरता से लीजिए, कोई मजाक नहीं है। हमारा मुस्लिम भाइयों से कोई बैर नहीं है, हमारा सिर्फ बैर ये है कि कोई भी देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ काम करता है, हम उसके खिलाफ हैं। अगर उसमें हम ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलता है कि वहां पे ओसामा जी कह रहे हैं, वहां पर जाकर के जो है वो अकबर उवैसी जो है किस तरह की गालियां और किस तरह की हेट स्पीचेस उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ दी हैं। इनके मंसूबे को देख लीजिए, क्या कांग्रेस से इन्होंने पहले गठबंधन किया था कि अगर हम जीत के आते हैं तो हमको डिप्टी, ये तो सीएम की भी पोस्ट मांग रहे हैं शादी जी, वक्फ बोर्ड के जो वो है कि हमको सीएम की पोस्ट मिलनी चाहिए। तो इनके जो मंसूबों के पीछे जो मुझे डिजाइन नजर आता है मुकेश जी, वो बहुत खतरनाक डिजाइन आता है। ये चाहते थे, क्योंकि देखिए पीएफआई को लेकर के बड़ा बवाल मचा, वहां पे वो बैन हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग रखी बीजेपी के अंदर। तो ये वो सब चीजें करना चाहते हैं ताकि ये जो एक देशव्यापी एक कार्यक्रम है उसको कैसे ब्लॉक किया जाए, पीएफआई को बहाल किया जाए, यूसीसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए, जो 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 क्या कहते हैं जो और तमाम ऐसी स्कीम्स है। तो यहाँ पर उनके दिल में दर्द है। 370 को लेकर के भी देखिए कितनी खिलाफत हुई थी, ये 370 को तोड़ेंगे तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने केरला फाइल की पिक्चर के अंदर किस प्रकार से आईएसएस हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी लड़कियों से निकाह करवा करके उनको आईएसएस में आतंकवाद में डाल रहा है। तो ये सब ब्लूप्रिंट्स है, इससे आप नकार नहीं सकते। तो इन ब्लूप्रिंट्स के खिलाफ आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपके मजहब को भी बदनाम करते हैं इस टाइप के। बिल्कुल, संदीप जी बोलना चाह रहे हैं। पसंद लोग हैं आप लोग, जो है अमन पसंद के खिलाफ अगर कोई काम करता है आपके उसमें से, तो आपकी आवाज बुलंद होकर के उनको खिलाफत बोलनी चाहिए। बिल्कुल, जवाब देंगे जी मुकेश जी। माइनॉरिटीज में तो देखिए ज्यूज भी है, क्रिश्चियंस भी है, वो भी कहेंगे कब सर हमारा भी हक बनता है, हमारा सीएम बने, डीएम बने। लेकिन आप अपने आपको आगे बढ़ाइए, ये नहीं कि माइनॉरिटी के उसमें लेकर प्रोटेक्शन में लेकर के आप उसमें अपनी सियासत खेल रहे हैं। जी संदीप जी होगी जी मुकेश जी आप जवाब दे रहे हैं संदीप जी। जी देखिए हमारे मुकेश जी ने जिस तरीके से बातें की, देखिए बातें करना अलग होता है, काम करना अलग होता है। आप बात क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। हम सिर्फ अभी एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता दल के साथ में आई तो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा।
आज फिर सरकार में आप आए तो मणिपुर में जो है हिंदुओं को छोड़ना पड़ रहा है, वो भाग रहे बेचारे, उनको स्थान नहीं मिल रहा है। अब हम विनोद बंसल जी से बड़ा आग्रह करेंगे, विनोद बंसल जी आप हिंदुओं की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भाग जाएंगे तब पहुंचेंगे क्या मणिपुर? आप लोग जाइए, मणिपुर आपका इंतजार कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी जाति और धर्म के आधार पर फैसले नहीं करते। अभी मोदी जी, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, बोहरा सम्मेलन वो कर रहे हैं, बोहरा मुस्लिम सम्मेलन, पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन मोदी जी कर रहे हैं, बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान, 9 साल की सरकार में 3 बार जाते हैं खुद, और 19 बार मिलते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री से। हमारी 10 साल की सरकार थी, एक बार भी प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान नहीं जाते हैं। आप जाते हैं, मलिहाबादी आम लेके जाते हैं, अपनी अम्मा के लिए प्राण लेके आते हैं। चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। देखिए संदीप जी सवाल वो नहीं है, ये त्यागी जी का सवाल है। सुन लीजिए मुकेश जी, हाँ आप कहते कुछ हो मुकेश जी, मुझे ठीक है मैं भी आपका जवाब दूंगा, फिर त्यागी जी के पास जाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट रख दूं सर। अभी हमारे त्यागी जी ने एक उदाहरण दिया कि कोई एक महिला थी, वो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे, हमने कानून बदला, आपने उस महिला की आवाज को सुना और उस महिला के उत्थान के लिए आपने कानून में संशोधन कर दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनका पति बिना तलाक के छोड़ दिया है सनातन धर्म में, उनकी आवाज आप क्यों नहीं उठाते हो? उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हो? हमारे बंसल जी उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये डेटा कहाँ से लाए सर संदीप जी, ये डेटा कहाँ से ले आए जी? ये डेटा जो आप बता रहे हैं कहाँ से? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैं बताइए प्रोग्राम के बाद बताइएगा, मैं उस पर चर्चा। ठीक है, अलग एनजीओ, हाँ ठीक है, मैं कर लेंगे बात, अच्छी बात है। विनोद बंसल जी, देखिए संदीप जी ने जो बात कही मणिपुर की, तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मणिपुर में अगर वहां के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जो सेवा कार्य कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। शायद इनका कैमरा उधर घुमा नहीं होगा, नहीं इनके कार्यकर्ता वहां पर हैं मणिपुर में, तो इसलिए इनको पता भी नहीं होगा। और विश्व हिंदू परिषद ने ही सबसे पहले मांग की है कि वहां की हिंसा रुकनी चाहिए, और वहां जो जिस तरह से मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, उन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए हिंदू समाज को आगे आना होगा। ये कल का ही स्टेटमेंट मुकेश जी आपका साथ होगा, बिल्कुल जानकारी में है। संदीप जी टाइम नहीं है संदीप जी, मैं मुकेश जी के पास भी जाना चाहूंगा। आप मदद करना फिर से कैसे हो रहा है? ठीक है संदीप जी बौखला गए, ठीक है कितने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं संदीप जी आपका टाइम आपने बहुत टाइम ले लिया। मुकेश जी जवाब देंगे। जी मुकेश जी, देखिए मुझे तो इस डिबेट पे एक शेर याद आ रहा है कि मेरा आत्म इतना बुलंद है कि मुझे पराये शुलों का डर नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से ये कहीं चमन को जला न दे। तो ये जो अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो देश को जलाने का काम करती है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। वो उसके लिए किसी भी देखिए गड्ढे में पानी गिरा, मैंने तो इनको कांग्रेस को नहीं कहा, नहीं गड्ढे में पानी गया। और संदीप जी आपने बहुत बोल दिया, आपने बहुत लंबा भाषण दे दिया, मुझे बोलने दीजिए अभी, मुझे बोलने दीजिए। आप सुनिए, आपको मैं जब आप बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया, आप इनको चुप कराइए। मुकेश जी लगातार बोलते जा रहे हैं अभी संदीप जी बारी से संदीप जी ओवरलैपिंग नहीं, प्लीज ओवरलैपिंग नहीं संदीप जी ओवरलैपिंग नहीं समझ नहीं। अरे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज जो बोलना है जवाब पर करना है तब बोलिए जी, क्यों इतना इससे उत्तेजित हो जाते हैं आप? बोलिएगा जी, जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब प्लीज। देखिए क्या है कि गड्ढे में पानी गिरता है, मैं मानता हूँ उनकी संवेदना यहाँ पर हिली है, कोई बात नहीं, उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है इस प्रकार की होनी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो विघटनकारी शक्तियां हैं, क्या आप उनका अपोज नहीं करते हैं? हम डिस्कशन जो कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं कि जो वहां के वक्फ बोर्ड के जो वो है शादी जी, वो क्यों मांग रहे हैं, उनके पीछे मंशा क्या है? क्या आपने ठीक है आपके 7 या 8 MLA जीत के आए हैं, तो क्या आप उसके लिए अलग मंत्री अरे आपको सारे के सारे पद चाहिए,
आपको उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, मतलब 500 के 7 एमएलए को आप मिनिस्टर बना दीजिए। क्या इरादा है आपका? क्यों बनना चाहते हैं मंत्री? सर इस तरीके से आप बात करेंगे तो आपकी दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी। दर्शक सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोग एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, कोई सुन नहीं पाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुकेश जी, अगर इनको इतनी दिक्कत है तो उत्तर प्रदेश में बक्का बोर्ड मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी, मैं आखिरी में हाजी के पास जाना चाहूंगा। हाजी नाजिम क्या बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए। हाजी नाजिम साहब। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमानों की भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को एक समर्थन जबरदस्त वाला दिया है, तो कांग्रेस को भी आगे पहल करनी चाहिए मुस्लिम समाज के लिए। हाजी साहब, हाँ नहीं बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम समाज को जो उसका हक है उसको देंगे, क्योंकि मजबूत सरकार बनेगी हिंदू मुस्लिम भाई कांग्रेस मुस्लिम समाज को। अरे मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहा कांग्रेस से, और ये रेवड़ियां बांटने में लगे हुए। अरे सर विनोद बंसल जी मुख्यमंत्री तो बन गए, जो कर्नाटक में जो नाटक चल रहा था ना वो तो कांग्रेस ने नाटक खत्म कर दिया। अब ये देख लीजिए कांग्रेस ने नाटक खत्म कर दिया, अब उस बात को छोड़ दीजिए। अब तो कांग्रेस की जो लहर चल रही है उसमें सब बह गए। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। विनोद बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए आपका, मुकेश त्यागी जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात यहाँ पे शमी सादी ने कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जो मांग रखी है, वो मांग केवल ये नहीं है कि मुसलमानों को उसका हक मिले, ये मांग ये है कि मुसलमानों की जो मनसा है उस मनसा को पूरा करने के लिए कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। वोट कांग्रेस के नीतियों से प्रभावित होकर के मुसलमानों ने नहीं दिया है कर्नाटक में, बल्कि कांग्रेस को मुसलमानों ने चुना है अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। ऐसा लगता है अगर कांग्रेस मुसलमानों के एजेंडे को मांग लेती है, अगर इस मांग को मान लेती है, तो वो दिन दूर नहीं जब गजवाए हिंद के लिए मुसलमान जो है कर्नाटक के खास तौर पे वो कांग्रेस का इस्तेमाल करे और अपनी उस मनसा को आगे बढ़ाए, अपने उस एजेंडा को आगे बढ़ाए जिस एजेंडा के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में लोग सक्रिय हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।